हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप रेनेटेस में जो आपके पास न्यू एसोसिएट आते हैं उनकी आईडी कैसे लगा सकते हैं। आईडी लगाने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद में आपको रेनेटेस वेलनेस सर्च करना है। जैसे ही आप रेनेटेस वेलनेस सर्च करते हैं ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको रेनेटेस वेलनेस पे लॉगिन करना है। रेनेटेस वेलनेस लॉगिन पे क्लिक करते ही जो रेनेटेस की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। पेज ओपन होने के बाद में आपको ये जो 4 लाइंस दिख रही होंगी आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे दो चीज़ें मांगेंगे। दो चीज़ जिसमें आपको पहला है यूज़र नेम और दूसरा है पासवर्ड। यूज़र नेम आपको अगर पता है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो जो आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर है जिन्होंने आपकी आईडी लगाई थी, उनसे बात करके आप आईडी नंबर अपना ले सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। चलिए मैं आपको अपना एंटर करके दिखाता हूँ यूज़र नेम पासवर्ड। ये मेरा यूज़र नेम है और मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। ओके, ये मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया है और मैं अपना पेज ओपन करता हूँ। पेज ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद में आपको फिर से 4 लाइंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें लिखी आ रही होंगी जिसमें होम है, साइन अप है, माय टीम है, कमीशन है, ई वॉलेट है, यूटिलिटी है। इसमें आप जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू एसोसिएट्स की आईडी लगा सकते हैं। माय टीम पे क्लिक करेंगे तो आप अपना टीम देख सकते हैं कि आपकी टीम में कौन लोग हैं, कितनी आईडीज़ लगी हैं, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। कमीशन में आप देख सकते हैं कि क्या पे आउट आपका वीकली पे आउट बनता है यहाँ पे, तो क्या वीकली पे आउट आपको आया है। बट हमें अभी आईडी लगानी है तो आईडी लगाने के लिए हमें साइन अप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी जैसे मैंने अपनी आईडी लॉगिन करके साइन अप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एंटर किया हुआ आएगा स्पॉन्सर आईडी। अगर जैसे आपको किसी और को स्पॉन्सर करना है, आईडी किसी और के नाम पे स्पॉन्सर करनी है तो आपको यहाँ पे उनकी स्पॉन्सर आईडी डालनी पड़ेगी। जो स्पॉन्सर आईडी जो है वो आईआरडी करके एक आईडी नंबर मिला होता है, वो आईआरडी नंबर आपको यहाँ डालना होता है। इसके बाद स्पॉन्सर नेम, जैसे ही आप आईआरडी नंबर डालेंगे तो स्पॉन्सर नेम अपने आप आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा कॉलम जो है वो प्लेस अंडर। आप किसके अंडर प्लेस करना चाहते हैं। जैसे ये तो स्पॉन्सर हो गए, बट आप किसकी आईडी के नीचे ये आईडी लगाना चाहते हैं वो प्लेस अंडर आईडी होता है। तो जैसे मुझे अपनी ही आईडी के अंदर प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी फिर से एक बार डाल दूँगा। तो जैसे ही ये देखिए मैंने आईडी एंटर कर दिया तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो नेम है प्लेस नेम वो भी आ गया। अब इसके बाद आपसे चौथा जो कॉलम है वो पूछता है कि पोजीशन क्या है, आपको किस साइड में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दो ही लैक होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो आप उन्हें बताना, इसमें डालना पड़ेगा आपको कि आप इस आईडी को लेफ़्ट में लगाना चाहते हैं या राइट में लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस आईडी को लेफ़्ट में लगाना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट पे ही है और मैं इसको आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल पे क्लिक करना है। उसमें आपको देखना है जेंट्स है, लेडीज़ है, गर्ल्स है, तो उस तरह से आपको ये टाइटल आपको एंटर कर देना है। तो मेरे को एंटर कर दिया जैसे मैंने मिस्टर। इसके बाद मुझे फ़र्स्ट नेम एंटर करना है। आपको इसमें कुछ एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जहाँ भी आपको ये रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा इट मीन्स वो कंपलसरी है, आपको वो एंटर करना ही करना है, तो वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं ये फ़र्स्ट नेम एंटर करता हूँ जैसे जो आईडी मुझे लगानी है। ओके, तो ये मैंने फ़र्स्ट नेम एंटर कर दिया। मिडल नेम पे देख सकते हैं कोई रेड स्टार नहीं है, इट मीन्स वो कंपलसरी नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर नाम के अंदर मिडल नेम है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बट आपको लास्ट नेम एंटर करना कंपलसरी है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लास्ट नेम नहीं होता, वो सिर्फ सिंगल नाम लिखते हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको कुछ तो यहाँ एंटर करना पड़ेगा, इसलिए आप ये डॉट डाल के आगे आप
बढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास लास्ट नेम है तो मैं लास्ट नेम एंटर कर दूंगा इनका। ओके, देखिए जैसे मैंने लास्ट नेम एंटर कर दिया है। इसके बाद में ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस चीज़ इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओके ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे रेड स्टार है, इट मीन्स ये भी कंपलसरी है। तो डेट ऑफ बर्थ में एंटर करूँगा। डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास है 1 जनवरी। ओके, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद ये ईयर सेलेक्ट करना है मुझे, ये ईयर सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, डेट ऑफ बर्थ के बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पे कोई रेड स्टार नहीं है, इट मीन्स ये कंपलसरी नहीं है। आपके पास है तो आप एंटर कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास इनकी ईमेल आईडी है तो मैं ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ओके, आप ये देख सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दी। इसके बाद फ़ोन नंबर कंपलसरी है और एक नंबर आप एक ही बार एंटर कर सकते हैं। तो अगर जैसे कोई आपने नंबर एंटर किया, अगर वो पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि नंबर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो नंबर आप नहीं डाल सकते हैं। तो मैं एक बार नंबर इनका डालता हूँ जिनकी आईडी में लगा रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये नंबर एंटर कर दिया है और मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आया, इट मीन्स ये नंबर अभी एंटर नहीं किया गया है। इसके बाद मुझे एंटर करना है पैन नंबर। तो पैन नंबर भी कंपलसरी है, बट आपके पास एक ऑप्शन रहता है इसके अंदर कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता आप उस पर अप्लाइड फॉर पैन कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा पैन कार्ड एंटर करने का। बट अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप उनका पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। तो देखिए मैं जैसे इनका पैन नंबर एंटर कर देता हूँ इसमें। तो पैन कार्ड ज़रूरी इसलिए है कंपनी के अंदर क्योंकि कंपनी में आपको जो पे आउट दिया जाता है वो वाइट मनी होती है। आपका जो सरकार है, सरकार को टीडीएस कट के आपको पे आउट मिलता है। तो इसमें 5% आपका जो चेक बनता है, जो भी आपका पे आउट बनता है उसमें 5% टीडीएस कटता है। ओके, तो टीडीएस के लिए आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है। पैन नंबर मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मेरे को आइडेंटिटी कार्ड डालने हैं। आइडेंटिटी कार्ड में आप उनका आधार नंबर डाल सकते हैं। आधार कार्ड अगर उनके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें अप्लाइड फॉर कार्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास इनका आधार नंबर नहीं है तो मैं चाहूँ तो इसको आगे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब ये जीएसटीएन कोड है, ये भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम उनका एड्रेस एंटर करेंगे। एड्रेस पे देख सकते हैं कि आप रेड स्टार है तो आपको एड्रेस एंटर करना कंपलसरी है। तो एड्रेस इसमें हम एंटर कर देते हैं जिनका आईडी हम लगा रहे हैं। ओके, ये हमें अब पिन कोड एंटर करना है इनका। पिन कोड भी कंपलसरी है, पिन कोड आपको डालना ही है। कि जैसे हमने उनका पिन कोड एंटर कर दिया, इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री में हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे वेस्ट बंगाल है, ये जो मैं एड्रेस लगा रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल का है, तो एड्रेस हमने एंटर कर दिया है इसमें। इसके बाद हमें सिटी एंटर करना है। जैसे स्टेट के अंदर जो सिटी है तो ये अल्फ़ाबेटिकली होता है, इसको आप इजीली सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सिटी एंटर करना है। जैसे मुझे नाडिया ये सिटी है, ये मैंने एंटर कर दी। देन आपको नॉमिनी डिटेल एंटर करना है। तो अगर आपके पास नॉमिनी डिटेल है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप बाद में एंटर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास है तो आप इसको एंटर कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अभी है तो इसको डाल दीजिए।
अब नॉमिनी नेम के बाद में आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपके पास इस समय अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ जो जिनकी आप आईडी लगाते हैं वो उस समय नहीं देते हैं और आपको अभी आईडी लगानी है, तो आप इसको स्किप करके भी आईडी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपसे उनका रिलेशन पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है जिनका नॉमिनी डिटेल आपने डाली है। तो मुझे जैसे जो मैंने डाली है वो इनके ब्रदर है, तो मैंने यहाँ ब्रदर सेलेक्ट कर लिया। देन अकाउंट नंबर डालना है आपको, बैंक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट आपको आता है अकाउंट होल्डर नेम। तो जिनका आप अकाउंट लगा रहे हैं, उस अकाउंट डाल रहे हैं, उनका आपको बैंक में क्या नाम है वो डालना है पहले। तो मेरे पास जिनकी आईडी में है मैं उनका नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने इनका नाम एंटर कर दिया। देन उनका अकाउंट नंबर आपको डालना है। इसमें अकाउंट नंबर पे ध्यान दे के आप अकाउंट नंबर एंटर करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत एंटर कर दिया तो आपको फिर उसको चेंज कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप इसका जो अकाउंट नंबर आप डाल रहे हैं, अकाउंट नंबर आप 1-2 बार चेक कर लीजिएगा कि जो आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं वो अकाउंट नंबर ठीक है। देन अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि क्या अकाउंट टाइप है, सेविंग है, करंट है, वो आपको यहाँ डालना है। देन इसके बाद IFSC कोड एंटर करना है आपको। IFSC कोड जो आपके पास होगा वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये एंटर कर दिया है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई थिंक कोई गलती कर दी है इनके IFSC कोड में, जिस वजह से नहीं आ पा रहा है ये। अगर आप क्योंकि जैसे ही हम अगर IFSC कोड डालते हैं तो अपने आप ही वो, ये देखिए जैसे कि मैं यही कह रहा था आपको, जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे बैंक नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस, सब कुछ अपने आप ही यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है। और इसके बाद आपको उनका यूज़र नेम बनाना है। वो आप कुछ भी बना सकते हैं, जो आपको लगता है अच्छा ठीक लगता है वो आप इसमें आईडी बना सकते हैं। तो मैंने ये यूज़र नेम बना लिया। देन अब इनका आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, मैंने पासवर्ड भी बना दिया। अब आपको इसको कंफर्म करना है पासवर्ड को, तो आपको एक बार दोबारा से एंटर करना पड़ेगा जो आपने पासवर्ड बनाया है। ठीक है, मैंने कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। अब ये आपको दिख रहा है आई एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी। आप इसे रीड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आईडी क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है शायद, यहाँ पे आप ऊपर पढ़ सकते हैं सेलेक्ट टाइटल। ओके, टाइटल शायद रह गया था, दोबारा से हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया है। अब इस पर फिर से एक बार हम क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड पे। तो ओके, ये जैसे ही आप कोई गलती करते हैं तो आपको कंट्री नेम दोबारा से ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम एक बार दोबारा से इसको डाल देते हैं। ओके, कहाँ गया, ये रहा। तो हमने दोबारा से एंटर कर दिया है इसको। ये देखिए, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके जिनकी आईडी आपने लगाई है उनको ये आईडी नंबर दे सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।